कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे YouTube चैनल स्टडीनेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। स्टूडेंट्स, यहां पर आज मैं क्लास 12 की अकाउंटिंग पढ़ा रही हूं, जिसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूं। अभी तक हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चंस आपको बताऊंगी। इन क्वेश्चंस को करने से पहले यहाँ पर मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं जो मैं अपने पहले के वीडियोस में पढ़ा चुकी हूँ। यदि आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर पहले वो वीडियो देखें और अच्छे से इसे समझें। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दूंगी। देखिए, यदि क्वेश्चन में दिया होता है इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉ ड्यूरिंग 6 मंथ और दिया होता है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ या मिडिल ऑफ ईच मंथ या एंड ऑफ ईच मंथ, उसके अनुसार हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के फॉर्मूले को लगाना होता है। जब बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ होता है तो टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 3.5/12 ये फॉर्मूला लगाएंगे। जब मिडिल ऑफ ईच मंथ होता है तो टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 3/12 ये फॉर्मूला लगाएंगे। एंड यदि दिया होता है एंड ऑफ ईच मंथ तो टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 2.5/12 ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब आप बोलेंगे मैडम आपने ये चीज़ क्यों बताई, क्योंकि अब हम जो आगे के क्वेश्चन करेंगे उसमें ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो बच्चों, हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 39। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। ओके, उसके बाद अ ड्रू रेगुलरली 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। वो हर मंथ के बिगिनिंग में कुछ पैसा निकाल लेते हैं और ऐसा उन्होंने कब तक किया, 6 मंथ तक किया, 30 सितंबर 2020 तक। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। यदि ऐसा दिया है, मतलब इफ फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ ड्यूरिंग 6 मंथ और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो यहाँ पर क्या है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। देखिए क्वेश्चन में पढ़िए क्या दिया है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6th मंथ, मतलब वो 6 महीने तक बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाल लेता है। तो हमें यहाँ पर टोटल ड्राइंग पता करनी है पहले तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी, हर महीने निकाल रहा है 4,000 रुपये 6 महीने तक, तो 4,000 इंटू 6 तो कितना हो गया, करिए 6 4 24,000। और फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पर इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। 24,000 रेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 5% पर एनम, 5/100 इंटू 3.5/12 करिए, इसका कैलकुलेशन कितना आएगा, 350। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। A and B are partners sharing profit equally or drew regularly 4,000 at the end of every month for 6th month ended 30 September 2020. Calculate interest on drawing. इसमें भी सारी बातें वही सेम हैं, कुछ भी चेंज नहीं है सिवाय एक के। पहले वाले क्वेश्चन में बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ था, इसलिए हमने ये बिगिनिंग वाला फॉर्मूला लगाया था। इस वाले क्वेश्चन में एंड ऑफ एवरी मंथ है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ वाला। तो इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जो 3.5 है उसकी जगह बच्चों क्या आ जाएगा, 2.5, क्योंकि जब आप एंड ऑफ एवरी मंथ करते हैं तो यहाँ पर फॉर्मूले में 2.5 आ जाता है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40 का 250। क्लियर, बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ संजय 10% पर एनम for the year ended 31st March 2021 in each of the following अल्टरनेटिव केसेस। यहाँ पर 3 केस दिए हैं। पहले केस में ये बताया है कि जो 7,500 रुपीज़ है वो बिगिनिंग में निकालता है वो हर क्वार्टर के। दूसरे केस में
एंड में निकालता है क्वार्टर के, और तीसरे केस में मिडिल में निकालता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये निकाल कितना रहा है पूरे साल में। तो हमें सबसे पहले टोटल ड्राइंग पता करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ लिखेंगे संजय, क्वेश्चन नंबर 41, संजय टोटल ड्राइंग। तो वो कैसे पता चलेगी बताइए बच्चों? जो भी ड्राइंग है 7500, उसमें 4 का इंटू कर देंगे। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं ना, तो उसमें 4 का इंटू कर देंगे। तो करिए कितना आएगा इंटू करने पे? 30,000। क्लियर? अब हम सबसे पहले केस 1 सॉल्व करेंगे। केस 1 में क्या दिया हुआ है? इफ़ ही विड्रॉ 7500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो जब बिगिनिंग होता है तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं? जो टोटल ड्राइंग है इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 7.5 अपॉन 12 लगता है। ये कब लगता है? जब दिया होता है कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बार बार बोल रही हूँ कि जाकर पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो सीखिए। यदि आता है तो वेरी वेल गुड है, यदि नहीं आता है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, आप जाकर सीख सकते हैं। तो सबसे पहले केस 1 में हम क्या करेंगे? जो 30,000 टोटल है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 10% और 7.5 इक्वल 12 करके यहाँ पर कितना आ गया? 1875 रुपये। केस 2 में क्या करेंगे? 30,000 इंटू 10 अपॉन 100, यहाँ पर कितने टाइम के लिए दिया हुआ है? एंड ऑफ ईच क्वार्टर। जब एंड ऑफ ईच क्वार्टर दिया होता है तो यहाँ पर हम 4.5 लिखते हैं। तो यहाँ पर 4.5 बाई 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 1125। और इसी तरह केस 3 में यदि वो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर निकालता है तो हम क्या करेंगे? 30,000 इंटू 10 बाई 100 इंटू 6.6, तो कितना आएगा बच्चों? 1500। इस तरह उसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल जाएगी। अब हम पढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। द कैपिटल अकाउंट ऑफ तिशा एंड दिव्या शोड क्रेडिट बैलेंस 10 लाख एंड 7,50,000 respectively. After taking into account drawing and net profit 5 lakh, the drawing of the partner during the year Tisha withdraw 25,000 each एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है ना, ये हर क्वार्टर के एंड में 25,000 रुपये निकाल लेती है। और जो दिव्या है वो भी ड्राइंग निकालती है, लेकिन क्या करती है? वो इरेगुलर वे में निकालती है। कभी उसने 20,000 निकाले, कभी 17,500 निकाले, कभी 12,500 निकाले। अब कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 10% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। अब हमें बच्चों यहाँ पर क्या करना है? सबसे पहले तो जो ड्राइंग है, टोटल ड्राइंग है किसकी? तिशा की एंड दिव्या की, वो पता करना है। तो यहाँ पर तिशा की सबसे पहले तो हम लिखेंगे तिशा's टोटल ड्राइंग कितना है? 25,000। लेकिन हर क्वार्टर निकालती है तो हमें यहाँ पर इसे इंटू 4 करना है। तो हमारा कितना आ गया उसका ईयरली? 1 लाख। अब जो दिव्या है उसने तो कई बार पैसे निकाले हैं, तो उसकी जो तीनों ड्राइंग है कौन कौन सी? 20,000, 17,500 एंड 12,500। इनको क्या करना है? हमको टोटल करना है। तो इनको टोटल करने पे कितना आएगा? 50,000। आप जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो कैलकुलेशन है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर होता है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले हम इस तरह का फॉर्मेट बना लेंगे और दोनों की ओपनिंग कैपिटल लिख देंगे। तिशा की कितनी है? 10 लाख एंड दिव्या की कितनी है? 7.5 लाख। अब क्या करेंगे? जो ये ड्राइंग है 1 लाख और 50,000, इनको हम प्लस कर देंगे क्योंकि ये निकाल चुके हैं ना। तो अब इनको वापस करके हम ओपनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे। और जो प्रॉफिट है, कौन सा प्रॉफिट? जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, कौन सा? 5 लाख का, इसे माइनस कर देंगे। तो कितना होगा? 2.5 लाख यहाँ, 2.5 लाख यहाँ। तो कितना आएगी ओपनिंग कैपिटल बच्चों?
8,50,000 किसकी आएगी? तिशा की। एंड 5,50,000 किसकी आएगी? दिव्या की। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब क्या करना है हमें? इस ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेशन करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे। किसके लिए? तिशा के लिए एंड दिव्या के लिए। हम लिखेंगे तिशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना निकला था ओपनिंग कैपिटल तिशा का? 8,50,000। तो उस पर सिंपल तरीके से 10% के हिसाब से 85,000 किसका हो गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तिशा का, तिशास इंटरेस्ट कैपिटल। एंड उसके बाद दिव्या का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? 5,50,000 इंटू 10% इज इक्वल टू 55,000। यहाँ तक क्लियर? ये तो हमने किसकी बात कर ली? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर ली। अब हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का कौन सा फॉर्मूला है क्वार्टरली मेथड का? बताएं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसकी? तिशास की। ठीक है, तो जो वो फॉर्मूला है वो क्या है? टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 4.5 इंटू अपॉन 12। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो रखिए टोटल ड्राइंग कितनी थी? अपन ने इंटू किया था ना 1,00,000 इंटू रेट कितना दिया हुआ है? 6%। तो ड्राइंग का रेट है 6% इंटू 4.5 अपॉन 12 इज इक्वल टू करके देखिए, कैलकुलेशन करने पे आता है 2250। ये किसकी निकल गई? तिशा की। अब यहाँ पर इसकी ड्राइंग निकालते समय हमने एवरेज मेथड का यूज़ किया है, लेकिन जो दिव्या है वो इरेगुलर वे में पैसा निकाल रही है। जब कोई भी पार्टनर इरेगुलर वे में पैसा निकालता है तो वहाँ पर हमें प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो दिव्या है उसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए हम यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब प्रोडक्ट मेथड याद है कि भूल गए? हाँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे डेट ऑफ ड्राइंग। यहाँ पर क्या लिखेंगे? अमाउंट। यहाँ पर लिखेंगे पीरियड और यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए डेट क्या थी? 31 मई 2020। फिर थी 1 नवंबर 2020। देखिए क्वेश्चन में, देखिए मैंने एक बार स्क्रीन पर और शो कर दिया है। और 1 फरवरी 2021। ठीक है, कितना पैसा निकाला था? पहले 20,000, फिर 17,500, फिर 12,500। जो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है वो हमेशा 31 मार्च 2020 का होता, 2021 का होता है। मतलब जो भी अकाउंटिंग ईयर है वो यहाँ पर लिख दिया जाता है, लेकिन 31 मार्च का ही प्रोबेबली होता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो दिया है, उसने जो पैसा निकाला है वो निकाला है 31 मई को। तो मई को छोड़ दिया क्योंकि 31 मई था। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 मंथ। उसने 10 मंथ के लिए ड्राइंग निकाला है। इसी तरह यहाँ पर आप नवंबर से लेके आप 31 मार्च तक का कीजिए, 5 मंथ के लिए निकाला है। और यहाँ पर फरवरी और मार्च 2 मंथ का निकाला है। अब प्रोडक्ट में क्या करते हैं? अमाउंट इनटू पीरियड। तो यहाँ पर 2 लाख। ठीक है, फिर क्या आएगा? 87500 और फिर आएगा 25,000।
और इन तीनों को हमको प्लस करना है। करिए 312500 ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12, ठीक है, इंटू 1/12। तो टोटल ड्राइंग कितनी निकली 312500 इंटू रेट कितना दिया हुआ है 6% इंटू 1/12। तो यहाँ पर आएगा 1562.5। तो ये पॉइंट में आता है तब हम इसे राउंड ऑफ कर देते हैं 1563। ये किसका निकल गया, दिव्या का। क्लियर। आज के मेरे इस वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।